हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की न्यू क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्लास को पूरा देखें। बच्चों, आज की जो क्लास है वो आपका एक सेपरेट टॉपिक यानी कि प्राकृतिक वनस्पति के प्रश्नों के ऊपर आधारित है। वनस्पति से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आपसे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन वनस्पति से, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्लास को तैयार किया है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़ते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइलेंट वैली, क्या पूछ रहा है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? आपको बताना है कि जो साइलेंट वैली है उसके चर्चित होने का कारण क्या था। ओके, चलिए। ऑप्शन दिया है जनसंख्या विस्फोट था, परमाणु केंद्र की स्थापना थी, अधिक जल संचयन था, या फिर जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण था। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइलेंट वैली चर्चित क्यों थी? साइलेंट वैली के बारे में सभी ने सुना होगा। साइलेंट वैली इसलिए चर्चित थी क्योंकि वहाँ पर जो जैव विविधता है, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, साइलेंट वैली के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे साइलेंट वैली कहने के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ की अजब प्राकृतिक शांति है। साइलेंट यानी कि उसके नाम से ही पता चल रहा है कि शांत वैली, ठीक, शांत घाटी जिसको बोलते हैं। इसकी ये वजह क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक शांति बहुत ज़्यादा है। शायद सैरंद्री शब्द को बोलने में अंग्रेज़ी को दिक्कत थी, इसीलिए उससे मिलता जुलता इन्होंने नाम क्या लिख दिया? साइलेंट वैली रख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी स्थित है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? केरल है, जम्मू कश्मीर राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो बच्चों देखिए, फूलों की घाटी जो है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है कि बच्चों फूलों की घाटी जो है वो आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, फ्लावर्स वैली जिसको बोलते हैं। चलिए देखिएगा, ये है कहाँ पर? उत्तराखंड का जो चमोली ज़िला है। कौन सा ज़िला है? चमोली ज़िला। चमोली ज़िले में फूलों की घाटी को उसकी प्राकृतिक खूबसूरती और जैव विविधता के कारण 2005 में, किस सन में? 2005 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। किसने किया था? यूनेस्को के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। क्या किया गया था? विश्व धरोहर घोषित किया गया था। 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली ये फूलों की जो ये घाटी है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में है, कर्नाटक में है, उत्तराखंड में है, या फिर आपकी तमिलनाडु में है? बच्चों देखिएगा, ये जो शांत घाटी है आपकी वो कहाँ स्थित है? ये आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा, शांत घाटी जो है केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में 89.52 किलोमीटर का जो एक मुख्य क्षेत्र है ये, ठीक है, जो कि 148 किलोमीटर के बफर क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ये सब नहीं पूछा जाएगा, पर आपसे इतना तो पूछा ही जाएगा कि शांत घाटी जो है वो केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। पूछ सकता है कि शांत घाटी केरल में तो है पर कहाँ पर है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान क्रमशः क्या है। पूछा जा रहा है भारत के जो वन है उसमें उष्णकटिबंधीय हो गए और शीतोष्णकटिबंधीय हो गए, इन दोनों ही प्रकार के वनों का योगदान क्या रहा है, 90% व 10% रहा है, या ऑप्शन बी आपका ठीक होगा 93% व 7% रहा है, ऑप्शन सी है 95% व 5% है, ऑप्शन डी है 97% व 3% है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के जो वनों में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वन का योगदान रहा है वो कितना रहा है। तो देखिएगा, जो उष्णकटिबंधीय वन का रहा है वो 93% रहा है, और जो आपका शीतोष्णकटिबंधीय रहा है वो 7% रहा है। कितना रहा है, 93% और 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। भारत की बात की जा रही है तो भारत में प्रमुख वनस्पति बतानी है कौन सी है। पतझड़ वन होंगे, वर्षा वन होंगे, कांटेदार झाड़ियाँ होंगी या फिर सवाना होंगी। तो देखिएगा बच्चों, पाँचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत की जो प्रमुख वनस्पति है वो आपकी कौन सी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, यानी कि पतझड़ वन है भारत की प्रमुख वनस्पति। आई होप बच्चों आपको क्लास बहुत पसंद आ रही होगी, सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, भारत में पाई जाने वाली 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां यानी कि कौन कौन सी हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गए आपके, और नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो गए, पर्वतीय वन हो गए व मैंग्रोव वन हो गए। भारत में पाई जाने वाली कितने प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 होती हैं, ठीक है। पांचों के नाम क्या क्या हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। पहला नाम आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा आपका मैंग्रोव वन है, ठीक है। देश भर में वनस्पति के प्रकार में भिन्नता का मुख्य कारण जो है वो क्या होता है, वो होता है विविध जलवायु परिस्थितियाँ। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो वनस्पति होती है उसमें उसके प्रकार में विभिन्नता क्यों पाई जाती है। तो जो वनस्पतियों में वनस्पतियों में जो विभिन्नता पाई जाती है वो आपकी जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों के कारण पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादन है। कौन सा पत्ता है, तेंदू पत्ता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तेंदू पत्ते का उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है तेंदू पत्ते का उत्पादन, तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा जो है, उड़ीसा के वन और पर्यावरण विभाग की वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदेश में पहली बार तेंदुओं की वेट तेंदू पत्ते का इधर मिसप्रिंट हुआ, ठीक है, तेंदू पत्ते होगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं बच्चों, ये गलत ही हो गया, इसको यहाँ पर हटा दीजिए, ये शायद प्रिंट करने की गलती हो गई है, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्र यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं, यानी कि मैंग्रोव वन हो गया, सदापर्णी वन हो गया और आपका पर्णपाती वन हो गया, इनका संयोजन है। तो ऑप्शन ए है उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ऑप्शन डी है दक्षिणी सौराष्ट्र में है। तो बच्चों देखिए, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। चलिए
देखिए जो आपके उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ पर मैंग्रोव और शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। जो उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है तो इसमें क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव और शुष्क सदाबहार वन। ठीक है। दक्षिण पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव और सदाबहार वन है। कहाँ पर, दक्षिण और पश्चिम बंगाल में। दक्षिणी सौराष्ट्र में मैंग्रोव वन है। शुष्क पर्णपाती उष्णकटिबंधीय और कांटेदार वन सब कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिणी सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। चलिए, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्लास आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं। पूछ रहे हैं जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं, अवरोधक का। तो वो वन कौन से होते हैं, मैंग्रोव होते हैं, मानसून होते हैं, अल्पाइन होते हैं या फिर आपके एवरग्रीन वन होते हैं। तो बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो वन चक्रवातों से अवरोधकों को रोकने का कार्य करते हैं वे वन आपके होते हैं कौन से, ऑप्शन ए यानी कि मैंग्रोव वन होते हैं। कौन से होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र और डेल्टा क्षेत्र का जो वन है उसको किस नाम से जानते हैं। मानसून वन हो गया, वर्षा वन हो गया, पतझड़ वन हो गया या फिर सुंदर वन हो गया। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किस नाम से जानते हैं उसको, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। किसको, गंगा ब्रह्मपुत्र और डेल्टा क्षेत्र के वन को। चलिए देखिएगा, जो गंगा का डेल्टा है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र और डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से जानते हैं इसको, जानते हैं गंगा डेल्टा भी कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं और फिर बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। इसमें से आपसे कोई सा भी नाम पूछा जाएगा तो आपका ऑप्शन यही ठीक होगा। ठीक है। दक्षिण एशिया के बंगाल क्षेत्र में एक नदी डेल्टा है जिसमें बांग्लादेश और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल शामिल है। कहाँ पर है, दक्षिण एशिया के बंगाल क्षेत्र में भी एक नदी डेल्टा है जिसमें कौन कौन शामिल है, बांग्लादेश है, भारतीय राज्य पश्चिमी बंगाल शामिल है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से आपको बताना है कि कहाँ पर नदी डेल्टाओं में से किस पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन में है नर्मदा, स्वर्णरेखा, कृष्णा और गंगा। यहाँ पर कूट वाला प्रयोग किया जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है पहला और तीसरा ठीक होगा या फिर तीसरा और चौथा ठीक होगा या फिर दूसरा और चौथा है या फिर 2, 3 और 4 तीनों ठीक है। तो बच्चों देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए जो मैंग्रोव वन है वो आपके स्वर्णरेखा पर भी हैं, कृष्णा पर भी हैं और गंगा क्षेत्र पर भी हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 2, 3, 4। ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया। उपर्युक्त राज्यों में से किस में या किन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। सदापर्णी वन यहाँ पर आपको बताने हैं किस राज्य में होते हैं। तो यहाँ पर भी कूट वाला ही है, केवल एक आंसर होगा या फिर केवल 2 और 3 होगा या फिर केवल 1 और 3 होगा या फिर 1, 2, 3 तीनों ही हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो यहाँ पर पूछा क्या गया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन के बारे में। तो देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश सही है और आपका मिजोरम सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केवल 1 और 3 ठीक है। ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह क्या है। प्राकृतिक वनस्पति जो के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वह क्या है। ओके, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय कंटक वन है, या फिर पर्वतीय वन है, या फिर उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते। ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जो कि भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है वो कौन सी है, वो है आपकी उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन। ओके, चलिए अगला देखते हैं, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। अब पूछा जा रहा है भारत का वह कौन सा भाग है जहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। पूर्वी घाट होगा, अंडमान निकोबार होगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा, या फिर पश्चिमी घाट होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, तो वो आपका हो जाएगा पूर्वी घाट, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी इन्होंने क्वेश्चंस को बदला है, पर आपको आंसर बहुत अच्छे से देना है, ठीक है। निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर, अरावली पहाड़ी पर, राजमहल पहाड़ी पर, या फिर आपकी शिवालिक पहाड़ी पर। तो बच्चों देखिए, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा वो आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अभी आपका पीछे क्वेश्चन था उसमें ये बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत जो है, भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कि पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, जो कि अरब सागर यानी कि भारत के समुद्र प्रायद्वीपीय तट और उत्तर पूरब में असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूरब के असम क्षेत्र में। सदाबहार वन के छोटे अवशेष जो हैं वो उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। कैसे अवशेष, छोटे अवशेष। आपसे क्वेश्चन पूछ ले छोटे अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। सदाबहार वनों की तुलना में अर्ध सदाबहार वन अधिक व्यापक हैं, ओके, क्योंकि सदाबहार वन मानवीय हस्तक्षेप में अर्ध सदाबहार में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि व्यक्ति जो है उनको काट पीट के छोटा कर देते हैं ना, तो इसलिए उनको अर्ध सदाबहार कहा जाता है। और सदाबहार वन बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जो कि जिसको क्या बोलते हैं सुंदरी, वो कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जिसका नाम सुंदरी है वो किस प्रकार के वनों में पाई जाती है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, ऑप्शन सी है आपका मैंग्रोव वन में, या फिर आपका हिमालय पर्वत पर। तो देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है मैंग्रोव वन में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति होती है सुंदरी। मैंग्रोव वन जो है वो खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। मैंग्रोव वन में कैसा पानी लगता है, खारा पानी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर किस वृक्ष की अधिकता है जिसके कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस वृक्ष को पाया जाता है, ठीक है। चंदन को, या फिर शीशम है, सुंदरी है, या इनमें से सभी है। तो बच्चों देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी अभी आपने पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कौन से वन अधिक पाए जाते हैं, किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
ये जो सुंदरी का पेड़ है वो गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा में उगने वाला हेलोफाइट पौधा है। कैसा पौधा है? हेलोफाइट। यह समुद्र के किनारे की नमकीन मिट्टी में उगता है। कहाँ पर उगता है? समुद्र के किनारे की नमकीन मिट्टी में उगता है। सुंदरवन में इस वृक्ष की अधिकता है तथा इसी के कारण सुंदरवन का नामकरण हुआ है। सुंदरवन में इस वृक्ष की क्या है? अधिकता है। किसकी? सुंदरी की। तथा इसी के कारण सुंदरवन का नामकरण भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? भारत जो है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन दिए हैं, असम है, केरल है, कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है। तो अगर चारों आंसर्स को देखते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन, तो कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए, भारत में जो चंदन की लकड़ी है वो आपकी कर्नाटक राज्य में अधिकतर मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? क्वेश्चन है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? ऑप्शन है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार में, ऑप्शन बी है उत्तर के विशाल मैदान में, ऑप्शन सी है उत्तर का हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, या फिर ऑप्शन डी तटीय मैदान। तो अगर चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो राइट आंसर आपका चारों को देखते हुए क्या बनता है? भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो ऑप्शन सी आपका राइट है, उत्तर के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं? क्या पूछ रहे हैं? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है, या फिर आपके कोड़धारी वन है। चारों में से आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है वो आपके ऑप्शन सी यानी कि उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 23%, 25%, 33% या फिर 40%? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 33% पर है। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।